चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ग्रामीण और कम आवाजाही वाले इलाकों में मजबूत सड़कें बनाना कोई आसान काम नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम IRC-SP 62 के कड़े दिशा निर्देशों के आधार पर रिजिड सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट डिजाइन करने की पूरी प्रोसेस को डिकोड करने वाले हैं। ये वही सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो दशकों तक बिना किसी परेशानी के टिका रहता है। चीजों को बिल्कुल स्पष्ट रखने के लिए हम इसे एक लॉजिकल फ्लो में समझेंगे। शुरुआत करेंगे रिजिड पेवमेंट के बेसिक्स से, फिर कोर डिजाइन पैरामीटर्स, उसके बाद पेवमेंट स्ट्रेस, क्रिटिकल ट्रैफिक ग्रुपिंग, डिजाइन प्रक्रिया और आखिर में सब बेस फाउंडेशन पर जाएंगे। पहला हिस्सा रिजिड पेवमेंट के बेसिक्स, यहीं से हमारी इंजीनियरिंग फाउंडेशन तैयार होगी। आखिर ये रिजिड पेवमेंट काम कैसे करता है? इसे एक मजबूत लकड़ी के तख्ते की तरह सोचिए। जब उस पर भारी वजन पड़ता है तो वो किसी गद्दे की तरह नीचे नहीं दबता, बल्कि उस पूरे वजन को बराबर हिस्सों में फैला देता है। बस यही कठोरता इसे भारी गाड़ियों का लोड सहने की असाधारण ताकत देती है। अब अगर हम नॉर्मल डामर या फ्लेक्सिबल सड़कों की तुलना कंक्रीट से बनी इन रिजिड सड़कों से करें तो एक बहुत ही दिलचस्प बात निकल कर आती है। खासतौर पर ऐसी जगहों पर जहां ड्रेनेज यानी पानी निकलने की समस्या होती है, वहां रिजिड पेवमेंट एक बेहतरीन और कम रखरखाव वाला गेम चेंजर साबित होता है। हालांकि इसमें राइडिंग का आराम थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इसकी उम्र सच में बहुत लंबी होती है। दूसरा हिस्सा मुख्य डिजाइन पैरामीटर्स। फाउंडेशन तो समझ ली, अब आगे बढ़ने के लिए जरूरी पैरामीटर्स देखते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन शुरू करने से पहले हर सिविल इंजीनियर को कुछ बेसिक शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे कि कम से कम M40 ग्रेड का कंक्रीट, 90 दिन की फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्टिंग, मिनिमम 4% का सबग्रेड CBR और स्लैब की मोटाई कम से कम 150 मिलीमीटर। ये वो सख्त नियम हैं जो स्ट्रक्चर की मजबूती की गारंटी देते हैं। यहां जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है ये नंबर 30,000 मेगापास्कल। ये कंक्रीट के लिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का डिफ़ॉल्ट मान है, जिसे इन डिज़ाइनों में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही 0.15 का पॉइजन अनुपात भी तय होता है। ये असल में वो फिक्स नंबर्स हैं जिन पर हमारी पूरी डिज़ाइन का गणित टिका होता है। तीसरा हिस्सा पेवमेंट स्ट्रेस। अब बारी है इस वर्चुअल सड़क को अलग अलग फिजिकल और एनवायरमेंटल स्ट्रेस के खिलाफ टेस्ट करने की। तो पहला स्ट्रक्चरल चैलेंज जो कैलकुलेट करना होता है वो है गाड़ियों के टायर्स का एक्चुअल वजन। जब गाड़ियां चलती हैं तो टायर कंक्रीट स्लैब के किनारों पर नीचे की तरफ बहुत भारी दबाव डालते हैं। इसी दबाव को टेक्निकल भाषा में एज स्ट्रेस कहा जाता है। अब इन लोड बेयरिंग एज स्ट्रेस को बिल्कुल सटीक कैलकुलेट करने के लिए हम वेस्टरगार्ड के इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये फॉर्मूला स्लैब की मोटाई और टायर के संपर्क क्षेत्र के रेडियस दोनों